दोस्तों, मेरा नाम माधव है और मैं भी कुछ बोलने से पहले ऊपर वाले का, अपने मां बाप का, फैमिली का और अपने सभी अप्लायंस का, सिक्योर लाइफ का और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का धन्यवाद देता हूं। जिसने दोस्तों इतना शानदार प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड कराया और इस शानदार प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए दोस्तों आज से 3.25 साल पहले इस बिजनेस को देखने का मुझे मौका मिला। जब इस बिजनेस को देखा था, मुझे भी दोस्तों देखने के बाद में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आया, बहुत ज्यादा खुश हुआ। पहली बार लाइफ में ऐसा सुना कि करोड़ों की बातें, लाखों की बातें, लखपति बनने की बातें, करोड़पति बनने की बातें, अपने सपने पूरे करने की बातें। लाइफ में पहली बार ऐसा सुना, क्या ऐसा मुमकिन है? अंदर से एक आवाज आई दोस्तों दिल में, क्या ऐसा मुमकिन है? एकदम से बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बाहर मार्केट में अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन यहां पर लोग आकर के अपने सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं। कहीं गले उतरती है दोस्तों ऐसी बात? एकदम से मेरे भी गले नहीं उतरी। लेकिन दोस्तों एक एग्जांपल सुन के रखा हुआ था, मैंने यहां पर देखा, यहां पर जाने के नाम पर क्या है और आने के नाम पर क्या है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं भी आपको बताना चाहूंगा। एक नदी के किनारे एक पेड़ था और उस पेड़ पर कुछ बंदर आपस में खेल तमाशा करने लगे हुए थे। वो आपस में खेल रहे थे, तभी अचानक से क्या हुआ, आकाश में एक आकाशवाणी हुई कि अब से कुछ पल के बाद में जो भी बंदर या इस नदी के अंदर कूदेगा वो या तो खूबसूरत लड़की बन जाएगी या खूबसूरत लड़का बन जाएगा। सारे बंदरियाओं ने उस आकाशवाणी को सुना और वहीं दूर खड़ा एक राजकुमार वहां जंगल में शिकार करने के लिए आया हुआ था। वो राजकुमार वहीं पर पास में खड़ा हुआ था। उसमें से अचानक से क्या हुआ, एक बंदरिया उस नदी के अंदर कूद गई और कूदने के बाद जैसे ही बाहर निकली एक खूबसूरत सी लड़की बन चुकी थी। सारे नजारे को दूर से वो देख रहा था। इसके बाद में देखा सारे बंदरिया जो कूदे नहीं थे, उन्होंने देखा ये तो खूबसूरत लड़की बन गई और तपाक से क्या हुआ, वो भी सारे लोग जंप लगा के उसके अंदर कूदे और जब बाहर निकले तो जैसे कूदे थे वैसे ही बाहर बन के निकल गए, उन पर कोई भी असर नहीं आया। राजकुमार बड़ा हैरान, वो उनके पास नजदीक आया और आकर के बोला कि ये सब क्या माजरा है। सारे बंदरों ने बोला ऐसी बात थी, एक आकाशवाणी हुई और बोला या तो सुंदर लड़का बन जाएगा या सुंदर लड़की बन जाएगी। फिर हुआ क्या कि हमको भरोसा नहीं हुआ और हमने देखा कि पता नहीं ये सब मजाक तो नहीं है, ये आखिर माजरा क्या है, हमको समझ नहीं आया कुछ भी। लेकिन उसके बाद में जो खूबसूरत लड़की बन चुकी थी उसके पास राजकुमार गया और उससे बोला क्या बात थी, आप इसके अंदर क्यों कूद गई? तो जो लड़की बन चुकी थी उसने बोला कि आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी में यह बोला गया था कि जो भी इस पल पर कूदेगा या तो लड़की बन जाएगी या लड़का बन जाएगा। उसमें यह नहीं बोला था कुत्ता बन जाएगा, भैंस बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, चूहिया बन जाएगी। मैंने सोचा कि अगर मैं इसके अंदर कूदती हूं तो या तो मैं खूबसूरत लड़की बनी जाऊंगी या फिर जैसी कूदी वैसी तो बाहर निकल आऊंगी, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों यही बात मेरे अकल में बैठ गई थी कि इस बिजनेस को मैं करने के लिए जाता हूं तो क्या होगा, मेरा इंश्योरेंस, अगर ये बिजनेस मेरे से नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसा मैं हूं, मैं रेलवे में नौकरी करना चाहता था लेकिन पढ़ाई मास्टर की कर रहा था, बीएड कर रहा था। बीएड करते हुए दोस्तों इस बिजनेस को देखा था और दिमाग में एक ही बात बैठ गई थी कि जाने के नाम पर कुछ नहीं है, आने के नाम पर सब कुछ है। लेकिन दोस्तों बिजनेस में जैसा बताया उतार चढ़ाव आते हैं, मेरे साथ भी आए, लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा मेरा छोटा भाई, उसने हमेशा ही मेरे साथ मेरे लिए अपलाइन का काम किया, स्टेप बाय स्टेप मुझे सपोर्ट करता चला गया। और दोस्तों इस 3 साल के छोटे से पीरियड में मैंने यहां से अर्न किए हैं 18 लाख रुपए। थैंक यू दोस्तों। इस बिजनेस को मोपेड से शुरू किया था, आज इस बिजनेस को खुद की ऑल्टो टॉप मॉडल एसी कार से कर रहा हूं। इसी बिजनेस में आने के बाद में दोस्तों सपना दिखाया विदेश यात्रा करने का, हवाई यात्राएं करने का। दोस्तों मुझे भी सुनहरी लाल जी के साथ में बैंकॉक जाने का मौका मिला, थाईलैंड होकर मैं भी लौटा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम विजयपाल सिंह और मैं सादाबाद से हूं। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैंने भी ये बिजनेस जब देखा था तो मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था। माधव सर मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने ये बिजनेस के बारे में मेरे को बताया। मैंने बिजनेस को देखा तो बिलीव नहीं हुआ, बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी सर्विस करने वाला भी नहीं था। उन्होंने ऐसा कुछ अचीवमेंट देखा ही नहीं था। अपने परिवार में मैं बता दूं, सबसे पहले मुझे एक नौकरी मिली तो उनके लिए तो वही बहुत बड़ा अचीवमेंट था और मेरे लिए भी ये मैं बहुत ही खुशनसीब महसूस करता था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन जब ये बिजनेस देखने को मिला, मैंने शुरुआत में ज्वाइनिंग ली और ज्वाइनिंग भी इसी को सोच करके ली थी। मेरी ऐसी कोई सोच नहीं थी कि मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा था मैंने।
मेरी सोच सिर्फ ये थी कि चलो माधव सर साथ में कर रहे हैं, बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे को अगर बता रहे हैं तो मैं भी साथ में कर लेता हूं, सिर्फ ये सोच थी। मैंने ज्वाइनिंग ली और ज्वाइनिंग लेने के बाद यहां पर ऑप्शन होता है कि 2 के बाद तीसरे को कोई भी ज्वाइनिंग नहीं दिला सकता, और मेरे को माधव सर के थ्रू 2 ज्वाइनिंग डाउन में मिल चुकी थी। जैसे ही चेक आया मेरे को बहुत अच्छा लगा, और पता नहीं इतना अच्छा लगा कि मैं बयान नहीं कर सकता। और उस समय से इतना एक्साइटमेंट आ गया कि मैं दौड़ दौड़ के बिजनेस को करने लगा, दौड़ दौड़ के बिजनेस को करने लगा। बहुत अच्छा खासा काम निकाला, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा सिस्टम पर मैं नहीं था। उस समय भी सिस्टम पर नहीं था, केवल एक्साइटमेंट के बल पर काम को कर रहा था। एक्साइटमेंट के बल पर काम करता चला गया, और मुझे बिलीव नहीं होता था, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन करता चला गया आगे। और 7 जुलाई 2005 को मैंने सादाबाद में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया सर की गाइडलाइन में, और बहुत ही सफल फंक्शन रहा, और उसमें मेरे परिवार वाले भी मेरे साथ बैठे थे, जिनको मेरे पर शुरुआत में कोई भी ऐसा बिलीव नहीं था। वो सिर्फ मुझे ये बोलते थे, कहने को अगर कहा जाए मेरे साथ रहे, हर समय मेरे को साथ मिला उनका, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें मिलती थी जो मेरे को डिमोटिवेट करती थी। बोला आप नाइट को 12 बजे लौटते हो, 1 बजे लौटते हो, पता नहीं क्या करते हो, हमें कुछ बताते नहीं हो, हमारी समझ में नहीं आता, आप अपनी सर्विस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ बोलते थे, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस चीज को लेकिन एक मैसेज मिला था मुझे अप्लायंस की तरफ से कि अगर ऐसी कोई बात है तो सबसे पहले आपको अपने परिवार को साथ लेना बहुत जरूरी है, उनको आप फंक्शन में बिठा दीजिए। मैंने ऐसा ही किया, साथ में बिठाए। तो जैसे ही फंक्शन फिनिश हुआ तो मेरे साथ में मेरे पिताजी थे, उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ ला के बोला था, बेटा जो भी कर रहे हो काम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और मुझे आज बहुत ही बड़ी खुशी है, थैंक्स। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई आज तक, लेकिन ये मेरे साथ हुआ था, और इस चीज को लेकर के मुझे बहुत ही उत्साह हुआ कि कम से कम इनको ऐसा लगा कि मैं जो भी कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं। इस चीज को लेकर मेरा विश्वास और बढ़ गया। इसके बावजूद भी एक क्षण ऐसा आया कि जिसमें मैं फिर से दोबारा से मेरा जो विश्वास था पता नहीं कहां चला गया, और फिर भी ऐसा लगा कि मैं बिजनेस कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम फंक्शंस मैंने ग्वालियर में अटेंड किए थे, पार्क प्लाजा, जेपी पैलेस, कई प्रोग्राम अटेंड किए थे। तो उनमें कुछ बातें मेरे को याद थी। यही बताया गया था कि जब भी कोई डाउट आता है, मुझे यह पता नहीं था कि ट्रेनिंग पॉइंट है उनको फॉलो करना है, लेकिन यह पता था कि जब भी अगर कोई बात ऐसी लगती है कि आपको लगता है मैं बिजनेस करूंगा या नहीं करूंगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अप्लायंस से कांटेक्ट जरूर कर लेना है। कोई भी अगर आपसे यह भी बोल देता है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते या ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप अप्लायंस से कांटेक्ट कर रहे हैं, अप्लायंस से बात जरूर कर लें। और यही होता था। मेरे को ऐसा बोलने में कोई भी संकोच नहीं हो रहा है आज स्टेज से। सबसे बड़ी बात यह सिस्टम की देने में कभी भी इतने बड़ी स्टेज से कभी नहीं बोला, कभी भी मैंने 2 शब्द नहीं कहे, कभी भी 4 व्यक्तियों को कन्विंस नहीं किया, लेकिन मैं फक्र महसूस करता हूं कि यह सिस्टम की देन है, आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ सिस्टम और मेरे जितने भी अप्लायन हैं उन सब का हाथ है। और ऐसे अप्लायन शायद मैं बुलाना चाहूंगा, सर प्लीज। पल पल पर मेरे को साथ मिला, पल पल पर शायद है कि इतना घर वालों का साथ नहीं मिलता। मैं फक्र के साथ कह रहा हूं स्टेज से। कभी भी डिमोटिवेट हुआ, कभी भी मेरे को ऐसा लगा तो सर ने साथ दिया, बोला मैं साथ हूं तो फिर क्या दिक्कत है, मैं साथ हूं, बताओ क्या प्रॉब्लम है। इस चीज को लेकर मैं आगे बढ़ता चला गया और काम होता चला गया। और साथ में आज पार्ट टाइम करते हुए मेरा यहां से टोटल अचीवमेंट है 8 लाख रुपए। थैंक्स। इसके बावजूद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये जब सिस्टम मैंने शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया था, तो मेरे पास एक स्कूटर था, स्कूटर से बिजनेस शुरू किया था। इसके बाद मैंने 2 हीरो होंडा बाइक जो आज भी हैं, और अभी एक अपने लिए छोटी सी कार ऑल्टो एलेक्स ली है। इसी से बिजनेस में आया हूं। ये सारी की सारी सिस्टम की देन है, मेरे लिए ऐसा संभव नहीं था। इसके बावजूद लोगों का सपना हुआ करता है विदेश यात्रा का, और वह भी मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। 2 सितंबर को मेरी विदेश ट्रिप फाइनल हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।